उन्होंने कहा जी आपने अदालती प्रोसीडिंग को मजाक बनाया हुआ है, आपकी वजह से एक आईजी जो है वो तब्दील हो गया है, और आपने क्या इसको, आप कभी पंजाब में कभी KPK में। वहाँ पे जो इनके लैंड कौंसल थे उनके पसीने छूट गए। जज साहब ने कहा कि आप लड़की प्रोड्यूस करें, कहते हैं जी मेरे उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी कल इन्होंने कहा था कि जी लड़की प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन सिंध में उसको ख़तरा है, आप पुलिस प्रोटेक्शन दें। जज साहब ने कहा आपको कानून के ऊपर यकीन नहीं, अदालत में कैसा ख़तरा है। उनको किश्वर इमरान साहब को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी गई हैं कि बच्ची जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस करें, बाद में लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें या सिंध हाई कोर्ट में पेश करें, हमें इससे कोई डर नहीं है, दोनों कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हम उधर भी पेश हो रहे हैं इधर भी पेश हो रहे हैं, हमारा दिल बड़ा है, अगर हार भी हुई हम उसको बर्दाश्त करेंगे, इनकी तरफ जूते उतार के भागेंगे नहीं KPK। तो अब लाहौर हाई कोर्ट भी इनके पीछे है और सिंध हाई कोर्ट भी पीछे है, और देखते हैं ये कितने ताकतवर हैं और कितनी अदालतों से ये अपने ख़िलाफ़ आर्डर करवाने की जो है ना पावर रखते हैं। मुझे लगता है कि दे आर वेरी कम्पिटेंट एज़ कम्पेयर टू सिंध पुलिस, जहाँ तक मैंने उनके साथ भी काम किया है और इनके साथ आज पहली मुलाकात थी। बट ये जो SSP साहब थे किश्वर इमरान साहब, ही इज़ वेरी कम्पिटेंट पर्सन और ही विल गेट द मैनर वेरी सून। ये मुझे लगता है कि ये रिकवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ फिर फयाज़ रामे साहब मौजूद हैं। आज जे कराची में मौजूद थे लेकिन अचानक 1-1.5 घंटे के अंदर लाहौर में पहुंच गए। तो क्या रीज़न थी इनको लाहौर आने की, क्या वजह बनी अचानक जो ना कराची से बाय एयर जो ना लाहौर पहुँचे। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि आप तो कराची में थे, तो 1-2 घंटे के अंदर आप लाहौर कैसे पहुँचे? देखें जी, बात यह है कि कराची में मैं उधर गया हुआ था ये फ़ाइट करने के लिए, इसी केस में अपीयर होने के लिए। तो इसमें मेहदी साहब जो हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे कराची में भी हमारी हेल्प करें। हालांकि मैं तो पहले भी कह चुका हूँ प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ। एज़ पर लॉ तो हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके अपीयर हो सकते हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट कहीं भी अपीयर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं या इस्लामाबाद में। अब बदर लॉ एसोसिएट की तीसरी ब्रांच जो हमारे बॉस हैं जुल्फ़कार अली बदर साहब वो बना रहे हैं उधर कराची में। तो कराची में हमारा कोई इतना आना जाना नहीं है, तो मुझे इस केस के हवाले से जाना पड़ा था। तो उसमें आपने देखा ही है कि जो भी प्रोसीडिंग हुई है, अब इन्होंने यही सोचा कि फयाज़ रामे साहब उधर हैं तो हम यहाँ पे रिट हरासमेंट की फ़ाइल कर देते हैं। हरासमेंट की रिट बेसिकली होती है कि जब आपके ऊपर कोई FIR ना हो और पुलिस बिला वजह रेड करे और उसको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने के लिए कि हमें इलीगली हरासा ना करें, कोर्ट ऑर्डर फरमाए। तो इन्होंने ये रिट फाइल की है। तो रिट में काम जो है वो इनको ये लगा कि फयाज़ रामे तो साहब तो उधर हैं और बेचारे मस्कीन से आदमी हैं, ट्रेन पे सफ़र करते हैं, तो ये शायद इधर नहीं आ पाएंगे, तो हम पीछे पीछे से कोई ऑर्डर करवा लेते हैं ताकि पंजाब पुलिस इनका साथ ना दे, सिंध पुलिस जिनका, ठीक है। तो ये मैं भाई एयर इनकी वजह से फिर हमें थोड़ा ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ा, ये जो तनकीद कर रहे थे ट्रेन के सफ़र की। तो आप मैं इनके फजूल सवालों का अब क्या जवाब दूँ, आप इनकी ज़हनियत का क्या हिसाब लगाएंगे कि तनकीद जो है वो अगर मेरी किसी वकालत के हवाले से किसी लीगल पॉइंट में जब नहीं हरा सके या कोई बात नहीं है तो पकड़ के लिया ट्रेन को। और पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ लोग हैं इतने पढ़े लिखे जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में सेटल हैं, पाकिस्तान के बैरून मुल्क सेटल हैं, वो सारे ट्रेन में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इवन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा वगैरह के वो इसी में करते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रेन का सफ़र बड़ा मज़ेदार है। जहाज़ में आपको क्या मिलता है, रात को मैं आया हूँ जी एक पानी की बोतल और एक बर्गर। तो ट्रेन में हम देसी लोग हैं, देसी खाना पसंद करते हैं। ट्रेन में आपको प्रॉपर खाना शाना मिलता है, बर्थ मिलता है, AC इतना चिल होता है कि आपको कंबल लेके सोना पड़ता है। कभी बिज़नेस का आप सफ़र करें। और फिर सबसे बड़ी बात है सारा रास्ता आप सफ़र एंजॉय करते हैं। और मैंने उसमें बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, बड़ी चीज़ें लर्न की हैं। जब आप रोडी से थोड़ा क्रॉस करते हैं तो पाकिस्तान के मैदानी इलाके आप देखते हैं, और जहाँ पे मैदानी इलाकों को उन्होंने विंड पावर लगा के यूज़ किया हुआ है। तो कभी ट्रेन का सफ़र फिर पथरीले पहाड़ आप देखते हैं, तो ब्यूटी ऑफ नेचर भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर कुछ लोग होते हैं जिनका गटर जैसा जहन होता है, वो गटर से बाहर निकलें तो उनको ब्यूटी ऑफ नेचर ऑब्ज़र्व करने का मौका मिले। तो ये है कि मेरे लिए ये बड़ा एक्सपीरियंस सफ़र था। मैंने प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ साथ जो ये सफ़र के दौरान ट्रेन का सफ़र जो था, आज भी मैं कहता हूँ वो जहाज़ से ज़्यादा अच्छा था। सर ये इनके ज़हीर की वालदा की तरफ से की गई थी, इनके वकील ने दायर की थी हरासमेंट के ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन काम कुछ उल्ट हो गया। काम क्या हुआ कि जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर फरमाया था बच्ची पेश करने का, वही ऑर्डर रिपीट कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी आपने अदालती प्रोसीडिंग को मजाक बनाया हुआ है, आपकी वजह से एक IG जो है वो तब्दील हो गया है,
और आपने क्या इसको, आप कभी पंजाब में कभी KPK में, वहाँ पे जो इनके लैंड कौंसल थे उनके पसीने छूट गए। जज साहब ने कहा कि आप लड़की प्रोड्यूस करें, कहते हैं जी मेरे उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी कल इन्होंने कहा था कि जी लड़की प्रोड्यूस कर देते हैं लेकिन सिंध में उसको ख़तरा है, आप पुलिस प्रोटेक्शन दे। जज साहब ने कहा आपको कानून के ऊपर यकीन नहीं, अदालत में कैसा ख़तरा है। तो आज इनसे पूछा गया, कहते हैं मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, मुझसे 2 वीक से राब्ते में नहीं है। तो जज साहब ने कहा कल तो आपने कहा था मैं पेश कर देता हूँ, आपको लोकेशन पता है। उन्होंने कहा ऐसे ना करें, मैं किसी को भी डॉज करने की परमिशन नहीं दूंगा हाई कोर्ट के साथ। और SSP जो लाहौर में हैं, हमारे पूरे लाहौर के जो हैं, उनको किश्वर इमरान साहब को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी गई हैं कि बच्ची जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस करें, बाद में लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें या सिंध हाई कोर्ट में पेश करें। हमें इससे कोई डर नहीं है, दोनों कोर्ट ऑफ लॉ हैं, हम उधर भी पेश हो रहे हैं इधर भी पेश हो रहे हैं। हमारा दिल बड़ा है, अगर हार भी हुई हम उसको बर्दाश्त करेंगे, इनकी तरफ जूते उतार के भागेंगे नहीं KPK। अच्छा सर, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि कभी इनकी लोकेशन KPK में आती है, कभी इनकी लोकेशन किसी और जगह पे आती है, ये क्या सीन है कि ये जगह चेंज कैसे कर रहे होते हैं, जगह चेंज कर रहे होते हैं या कोई और मामला आता है? सर झूठ जो होता है उसने छुपना ही होता है, सच जो होता है बेबाक है। वो आपके सामने खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, अकेले हैं, इतने कोई हाई-फाई वकील भी नहीं है, लेकिन खड़े हुए फाइट कर रहे हैं। ये अपने झूठ को छुपाने के लिए लड़की जो है उसको सामने नहीं लाना चाह रहे, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भाग रहे हैं। लड़की सामने आएगी, सारी हकीकत खुल जाएगी, बहुत सारे फैक्ट सामने आ जाएंगी। और लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में थोड़ा कानून का फ़र्क है, डिफरेंस है। लाहौर में ये यहाँ पे पेश करवाने चाहते हैं, सिंध में 18 साल का कानून है, यहाँ पे 16 साल का कानून है। और फिर कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाते हैं। तो यहाँ से ये रिलीफ लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। तो हम तो नहीं डरने वाले, हम यहाँ पे भी आपके सामने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा है, तो यहाँ पे पहुँच गए। तो ये है कि हम तो नहीं डरने वाले, हमने यहाँ पे आके फ़ाइट किया है। और जो इनके साथ कोर्ट में हुआ है वो सारी दुनिया में ने देखा है। वो मुझे आप बताइए हमारे व्यूवर्स को क्या हुआ है। मैं कहता हूँ कि वो अगर मैं लफ्ज़ों में मैं बता ही नहीं सकता कि उधर क्या हुआ है। ये इनके वकील राय खुरम के साथ हुआ है या किसी और मामलात में या किसी और के साथ हुआ है? सारी बात है जी, जो ज़हीर की वालदा की तरफ से पेश हुए थे उनके साथ ही होना था, और मेरे साथ थोड़ी हुआ है उधर जो हुआ है। और इनके पसीने छूट गए। और मैं इतना ही कहूँगा कि जज साहब ने SSP साहब को इतना ही कहा कि अगर इस मसले में कोई रुकावट पेश कर रहा है, चाहे वो कोई लॉयर है, चाहे कोई वो जज है, चाहे कोई भी है, तो उसको अगर आप चाहते हैं मुनासिब समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो जैसा आपने ऑर्डर दिया है। हाँ जी। तो ये अगर कहने का मतलब तो ये है कि पंजाबी में एक मिसाल बनी है कि तीमुल जवाई पै गया। ये हरासमेंट में रेस्टेनिंग ऑर्डर लेने गए थे तो कुड़ी का जवाब देना पै गया, कुड़ी कदम पेश कर रही है। तो ये बड़ी जो है ना मज़ाकिया खेज ही ये सिचुएशन बन गई है कि ये लेने तो गए थे कोर्ट से हेल्प, ठीक है, उनका गले पड़ गया। उन्होंने पूछा लड़की क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट भी इनके पीछे है और सिंध हाई कोर्ट भी पीछे है। और देखते हैं ये कितने ताकतवर हैं और कितनी अदालतों से ये अपने ख़िलाफ़ आर्डर करवाने की जो है ना पावर रखते हैं। यहाँ मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि चाहे ये सिंध में पेश हों चाहे लाहौर में पेश हों, आप वहाँ पे पहुँचेंगे? सर अल्लाह ताला ने कुव्वत दी हुई है, ठीक है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं जो है, और उसकी अल्लाह ताला ने वही सोच दी हुई है और उसकी ताकत दी हुई है, सेहत तंदरुस्ती दी हुई है, बीमारी कोई है नहीं, तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, पहुँचेंगे जहाँ भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि उधर से सिंध हाई कोर्ट ने बोला कि जी लड़की को जो ना बाजियाब करवा के या यहाँ पे पेश किया जाए, और सिंध लाहौर हाई कोर्ट में भी बोल दिया कि जी बच्ची को जो ना यहाँ पे पेश किया जाए। तो दोनों कोर्टों ने जो ना ऐलान कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है, तो कहाँ पे लड़की को पेश किया जाएगा सबसे पहले? दोनों मौजूद अदालतें हैं। अगर सिंध पुलिस के हथे चढ़ जाती है तो वो सिंध में पेश करेंगे, वो अपनी अदालत का कंप्लाइंस कराएंगे जिसके ड्यूटी बाउंड ये हैं। अगर पंजाब पुलिस जो है उसके हथे चढ़ जाती हैं तो वो पेश करेंगे। और जहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव रवैया देखा पंजाब पुलिस के SSP किश्वर इमरान साहब का, मुझे लगता है ये रिकवर कर लेंगे। अच्छा, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन और उन्होंने कोर्ट में बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है और ही इज़ कम्पिटेंट टू हिज जॉब, और मुझे लगता है कि वो बंदा जो है वो रिकवर कर लेगा। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई और चेंज हो गया है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिंध में तो पर्चा असल में सिंध में हुआ था, सिंध में तो इन्वेस्टिगेशन पूरा सिंध डिपार्टमेंट ही कर रहा है, उसमें क्या चेंज होना है। DIG को IG को उन्होंने बदल दिया था। यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपनी पुलिस को ऑर्डर फरमाया पंजाब पुलिस को कि आप रिकवर करके अगर पंजाब में है तो हमारे पेश करें। तो मैं वो उसके हवाले से ओपिनियन दे रहा हूँ कि पंजाब पुलिस जो है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू सिंध पुलिस। तो पंजाब पुलिस जो है ये वेरी सुन दे विल गेट द माइनर वैल्यू, को रिकवर कर सकती है। यस, मुझे लगता है कि दे आर वेरी कम्पिटेंट
एज़ कम्पेयर टू सिंध पुलिस, जहाँ तक मैंने उनके साथ भी काम किया है और इनके साथ आज पहली मुलाकात थी। बट ये जो एसएसपी साहब थे किशोर इमरान साहब, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन और ही विल गेट द माइनर वेरी सोन। ये मुझे लगता है कि ये रिकवर कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी जो ज़हरा के हवाले से बात आज की नई खबर थी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमने किसी को कोई फेक होप नहीं दी, जो है वो मेरिट पे केस फाइट कर रहे हैं और आकर सच के लिए कर रहे हैं। और एक यही है कि ये मामला है सोसाइटी का, किसी का प्राइवेट मामला नहीं है। इस तरह केसेस जो होते हैं वो पूरी सोसाइटी इसमें इंटरेस्टेड है और पूरी सोसाइटी ने इसके लिए इसे एक एग्जांपल लेनी है। अगर तो मौजूद अदालत ये अलाउ करती है कि 14 साल की बच्ची का निकाह जायज़ है, ठीक है, ऐसे मामलों में कानून के अलावा भी मौजूद अदालतें जो होती हैं ना, लोगों को पता नहीं, हाई कोर्ट आइनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनको कानून की तशरीह करने का भी होता है, इख्तियार है। अगर वो इसमें कोई नया वर्डिक्ट दे देते हैं तो इसमें फिर हमारे लिए भी वो लर्निंग होगी, उसको हम ये नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है कि मौजूद अदालत जो है अगर ये अलाउ करती है तो उसमें मेरा ये एक व्यू है जिसकी वजह से मैं डटा हुआ हूँ। तो ये तो फिर एक ट्रेंड बन जाएगा, जो मर्जी 10-12 साल की उठेगा और निकाह कीता और अल्लाह की सुपुर्द। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो पूरा माशरा ख़राब होगा, जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं डटा हुआ हूँ। और मुझे तनकीद का मैं बात टोक रहा हूँ आपकी माज़रत के साथ, बड़ी हिम्मत है, आपको सल्यूट करते हैं और पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है कि जो आप केस फाइट करें, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यार वाकई ही आप कौम के लिए लड़ रहे हैं, उन बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं जो आने वाले वक्त में किसी का शिकार ना हो, उनके लिए आप केस फाइट कर रहे हैं। सर इसमें जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिदैन ने हमें रिज़्क़ हलाल खिलाया और उसका असर होता है और वो नज़र भी आ रहा है और उसका कॉन्फिडेंस भी उसका होता है। इंसान क्या कर सकता है, इंसान जब इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता है तो अल्लाह ताला उसका दोस्त बन जाता है और मदद करता है। हम लोग क्या चीज़ हैं, तो ये जो होता है, ये जो इज़्ज़त होती है, ये अल्लाह देता है। हाँ, इसमें मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था कि मेहदी साहब के पास मैं रह कर आया हूँ, मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी फैमिली है। वहाँ पे जाके मुझे अपने घर जैसे मालूम हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे घर का ही कोई फ़र्द मिसिंग है। और जिस तरह उनकी दोनों बेटियों और छोटी बेटी को मैंने देखा कि मेहदी साहब ने एक मुझे वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची की बर्थडे थी, तो मेरी बच्ची की तो ऐसी मैंने परवरिश की है कि वो मुझे कहती पापा मुझे बर्थडे पे बिल्ली चाहिए। तो मैंने कहा बेटे बिल्ली जो है वो घर में गंद डालेगी। तो वो रोना शुरू हो गई। तो मैंने उनको बर्थडे पे खैर बिल्ली ला कर दी। तो एक दिन हमने मजाक किया सब ने मिल के कि हम बिल्ली को जो है ना वो बाहर छोड़ आए हैं, ये किसी को दे। तो बच्ची रोना शुरू हो गई। तो उस बच्ची की क्या जहनीत आप लगाएंगे, वो 6ठी क्लास की स्टूडेंट है और यहाँ पे मुझे हकबात करने के लिए सबक पढ़ाए जा रहे हैं कि जी 11 साल की परमिशन होती है, हज़रत आयशा का 9 साल। भाई हमें दीन के मामला में ना लेके जाएं, लेकिन बात तो जो कानून की लॉ ऑफ लैंड ये कहता है 16 साल की, और उसके ऊपर जहाँ तक अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी है हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इसको एग्जाम्पल बनाएंगे। और मैं इस पर कायम हूँ, अभी तक पीछे नहीं हटा, अपनी ज़िम्मेदारी से और स्टेटमेंट से पीछे नहीं हटा और जहाँ तक हो सका फ़ाइट करेंगे, फाइट करते रहेंगे जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी फैज़ अहमद साहब की बात कि जी मैं अब केस फाइट करता रहूँगा और करूँगा, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं शुरू से जैसे जिस स्टेटमेंट पे हूँ मैं उसी पे हूँ अभी कायम। तो बाकी ये थी आज की स्टोरी। तो इसी के साथ इंशाल्लाह बाकी ये कि न्यू अपडेट के लिए जो ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह यहीं पे आपको हक सच की अपडेट मिलेगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।